Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.2 ट्रेडिशनल मीडिया एज अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एंड रिचुअल कम्युनिकेशन। सामाजिक आर्थिक तथा पौराणिक संप्रेषण के अंग के रूप में परंपरागत माध्यम। Have you ever noticed that every festival in a village has either some performances or games related to it, or some traditional motifs and paintings? You will also find that people in a village get together and participate actively in festivals. There are sometimes separate games and activities for the old and young, men, women, and children. Participating in these games will not only yield relaxation but also entertainment and develop team spirit amongst the people. Have you participated in such games? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गांव में हर त्योहार में इनसे जुड़े कुछ प्रदर्शन या खेल या कुछ परंपरागत प्रेरक विचार या पेंटिंग चित्रांकन भी होते हैं? आप यह भी पाएंगे कि गांव के लोग, बूढ़े जवान, महिलाएं तथा बच्चों के लिए अलग अलग खेल तथा गतिविधियां होती हैं। इन खेलों में हिस्सेदारी से केवल आराम ही नहीं मिलता बल्कि मनोरंजन भी होता है तथा लोगों में खेल भावना भी विकसित होती है। क्या आपने ऐसे खेल में भाग लिया है? These are one of the best forms of communication. You notice that communication always follows in these activities. They are intimate and personal and effective for easy adoption. यह संप्रेषण के सबसे अच्छे रूपों में से एक है। आपने ध्यान दिया होगा कि इन गतिविधियों से हमेशा संप्रेषण होता है। यह अंतरंग तथा व्यक्तिगत एवं आसानी से स्वीकार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम लोग ट्रेडिशनली खेलते थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज तो लोग कंप्यूटर्स, मोबाइल्स इसी में गेम खेलते हैं। ट्रेडिशनल वे तो काफ़ी हद तक लोगों से दूर जा चुका है। आगे देखिए, बोल रहा है ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी and provide acceptable means of bringing development issues into the community on its own terms. In India, they have proven to be a successful mass motivators. You have already learned that traditional media played a significant role in the freedom movement of India. अब देखिए, परंपरागत माध्यम सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग होते हैं तथा समुदाय में उसके अनुरूप विकासात्मक मुद्दों को सर्वस्वीकार्य साधनों द्वारा लाने का काम करते हैं। भारत में ये सफल जन उत्प्रेरक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप यह पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं आगे के हमारे वीडियोस में कि परंपरागत माध्यमों ने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। India has a history of using traditional media for communicating development messages to the masses. Let us see how this was done. विकास संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए परंपरागत माध्यमों के उपयोग का भारत में इतिहास रहा है। अब हम देखेंगे कि यह कैसे हुआ। आगे देखिए, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस लाइक ritualistic dance, religious songs, and mythology based rural plays, which are highly popular, have been used to convey messages on population, health, and hygiene to the rural masses. Communicators, therefore, have to test different categories of traditional performances to identify the ones that are flexible enough to absorb development messages to meet the contemporary needs.
flexibility is the most important factor. It determines the viability of a traditional medium for rural communication. अब देखिए, बोल रहा है जो आपका रिचुअलिस्टिक डांस हुआ, जैसे शास्त्रीय आख्यानों पर आधारित नृत्य, धार्मिक गीत तथा पौराणिक आख्यानों पर आधारित ग्रामीण नाटकों आदि लोकप्रिय परंपरागत माध्यमों का उपयोग ग्रामीण जनता में जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के लिए किया गया है। इस प्रकार यह संप्रेषक का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह परंपरागत प्रदर्शन में विविध रूपों का परीक्षण कर समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार विकास संदेशों को ग्रहण करने में सर्वाधिक उपयुक्त लचीला माध्यम को चुने। लचीलापन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यह ग्रामीण जीवन के लिए परंपरागत माध्यम की उपयोगिता स्पष्ट करती है। Cross-cultural communication hurdles are not encountered here. Though these mediums are culture and regional specific, they can communicate the solidarity and friendship with each other through non-verbal communication. Performances and fine arts need no language. अब देखिए, बोल रहा है अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, बाधाएं यहाँ संचार को प्रभावित नहीं करती। हालांकि यह माध्यम संस्कृति तथा क्षेत्र आधारित होते हैं, लेकिन वे परस्पर प्रेम, सौहार्द का संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण द्वारा करते हैं। प्रदर्शन तथा ललित कलाएं भाषा की आवश्यकता नहीं मांगती। Have you observed communication practices in a marketplace, exhibition, or a social gathering? When people get together at one place, communication flows among them, and there is always a possibility of discussion on various issues. क्या आपने बाजार में, प्रदर्शनी या समाज में मिलने जुलने वाली जगह में संप्रेषण गतिविधि पर ध्यान दिया है? आप देखे होंगे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जब लोग कहीं पर मिलते हैं तो उनके बीच बातचीत होता है तथा विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की संभावना बनती है। What do you understand here? आप यहाँ क्या समझते हैं? A social, ritual or cultural gathering will initiate a discussion and a communication begins. A market, festival, ritual, village fair, or a celebration are all situations where traditional communication takes place. अब देखिए, एक सामाजिक, पारंपरिक या सांस्कृतिक जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर डिस्कशन होता है, ठीक है, परिचर्चा होती है और बातचीत संप्रेषण शुरू हो जाता है। बाजार, त्यौहार, परंपरागत आयोजन, ग्रामीण मेले या उत्सव वह परिस्थितियां हैं जिसमें परंपरागत संप्रेषण मूर्त रूप लेता है। But for every situation you require a separate mode of communication. The uniqueness of traditional media helps to cater to the specific needs of these situations. लेकिन हर परिस्थिति के लिए आपको संप्रेषण के अलग रूप की आवश्यकता होगी। परंपरागत माध्यमों की विशिष्टता इन परिस्थितियों की खास जरूरतों के अनुरूप बनने में मददगार होती हैं। आगे देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया लाइक स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड डांस have a special role in harnessing developmental messages in India. नुक्कड़ नाटक,
स्ट्रीट प्लेस, नृत्य तथा गीत आदि परंपरागत माध्यमों की भारत में विकास संदेशों के संवर्धन में विशेष भूमिका होती है, डेवलपमेंट में विशेष भूमिका होती है। विभ आगे देखिए, various governmental bodies like song and drama division, educational institutions, and non governmental organizations use traditional media for creating awareness amongst people. Their primary appeal is to the emotion rather than intellect. They utilize an immense variety of forms and themes to suit the communication requirement of the masses. विभिन्न सरकारी संस्थाएं जैसे गीत एवं नाटक प्रभाग, शैक्षणिक संस्थाएं तथा गैर सरकारी संस्थाएं परंपरागत माध्यमों का लोगों में जागरूकता प्रसार के लिए उपयोग करती हैं। उनका बुनियादी प्रभाव भावना पर होता है, न कि बौद्धिकता पर। वे रूपों तथा विषय वस्तु की समृद्ध विविधता का जनता के संप्रेषण आवश्यकताओं के लिए सदुपयोग करते हैं।